जी अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप आज हम इंशाल्लाह एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं। पहले मैंने एंगल्स वहाँ पे लिखा हुआ है 60 एंगल कैसे बनता है। एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रा की हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं वहाँ पे एक सेमी सर्कल लगाऊंगा। सबसे पहले एक सेमी सर्कल लगाया हमने, और फिर लगाने के बाद हमने देखा कि ये जो सेमी सर्कल है एक डी शेप का है, प्रोट्रैक्टर शेप का है, जिसमें 180 एंगल्स होते हैं। तो जो पहला वाला हमें लगाएंगे उसका निशान लगाएंगे, इसे आर्क कहा जाता है, ये 60 की होगी। और जो सेकंड आर्क लगाएंगे वो लगाएंगे हम 120 की। यानी हमने इस एंगल के, ये जो हमने एक सेमी सर्कल बनाया है, इसके हमने 3 हिस्से बना दिए। पहला हिस्सा 60 पे, दूसरा 120 पे, तीसरा 180 पर। तो 60 के 3 हिस्से बन गए। तो ये सेमी सर्कल है हमारे पास, 180 के होता है, और हमने इसके 3 हिस्से बनाए। पहले वाला एंगल जो हमने ड्रा किया, जो हमारे पास आ रहा है, ये नोक कंपास के नोक जो ज़ाहिर कर रही है, ये वाला है 60 का, दूसरा 120 का। अब हमने एंगल्स बनाने हैं, तो कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, जिसको आपने पहले समझना ज़रूरी है कि हम उसकी हेल्प से करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए एंगल्स होते कौन कौन से हैं जो हमारी क्लास में आते हैं। तो 0 से हमारा स्टार्ट होता है, लेकिन पहला हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल्स वो 30 का होता है, फिर 45 का, फिर 60 का, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और लास्ट में 180। 180 पे काम कंस्ट्रक्ट करते नहीं हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हैं। अब जब एंगल्स बनाए जाते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि 30 का एंगल कहाँ बनता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 30 का एंगल बनता है वो कंपास के नोक हम 0 पे रखेंगे और 60 के रखेंगे, तो हमारा 30 का एंगल बन जाएगा। उसके बाद 45 के एंगल्स बनाने के लिए हमें 0 और 90 पर कंपास की नोक रखनी पड़ेगी, और फिर 75 के लिए हमें चाहिए 60 का एंगल और 90 का एंगल। इसका मदद लेंगे हम। 90 का बनाने के लिए हमें 60 और 120 के एंगल्स की मदद लेंगे। 105 के एंगल के लिए हमें चाहिए 90 का एंगल और उसके बाद 120 का एंगल। 135 के लिए हम क्या करेंगे कि 90 का एंगल और 180 के मिड में जो ना हमारा 135 बनता है। उसके बाद हमारा पाता है 150। तो 150 हमारे पास कहाँ भी होगा, 120 के और 190 के मिड में ये 150 बनेगा। देखिए आप सारे एंगल जो ना इनके मिड्स में आ रहे हैं, ये भी इनके मिड्स में आएगा, ये भी इनके मिड्स में आ रहा है। ये 60 और 90 के दरम्यान में 75 आएगा, 0 90 के दरम्यान में 45 आएगा। तो ये मिड्स में आ रहे हैं एंगल्स। ये टेबल अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप बड़ी आसानी से कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले बनाया था सेमी सर्कल, और मैंने बना के बताया था पहला हमारा जो निशान है, हमारा जो आर्क है वो 60 की है। हम वहाँ पर जब आर्क लगा देते हैं, उस आर्क को हम अपने एक पॉइंट से लाइन सेगमेंट से मिलाकर एक रे खींच देते हैं, तो ये 60 का एंगल बन गया हमारे पास। 120 का एंगल कैसे बनेगा हमारे पास, वो भी हमें पता होना चाहिए। पहले हमने एक लाइन ड्रा की, लाइन सेगमेंट, फिर एक सेमी सर्कल लगाया, आर्क के निशान लगाए। पहला वाला 60 का था, सेकंड वाला हमारे पास 120 का था। आप इसको ड्रा करेंगे, इस लाइन से लाइन सेगमेंट को एक रे ड्रा कर दिए जाएंगे जो 120 का एंगल ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट 90 का एंगल है, वही सेमी सर्कल लगाया हमने। अब 90 का एंगल होता है, बनता है 120 और 60 के मिड में बनता है। तो हम अपनी कंपास को लेकर 120 पर एक आर्क लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे 60 पर, और इसके मिड में जो बेटा हमारे पास एंगल बनेगा वो बनेगा 90 का एंगल। ये 90 का एंगल ड्रा हो गया। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं 30 के एंगल्स। अब 30 का एंगल कैसे बनता है, वो 60 के और 0 के मिड में बनता है। तो हम एक निशान लगाएंगे जो 60 से होगा हमारे पास, दूसरा निशान लगाएंगे जो हमारे पास 30 से होगा, 0 से होगा। तो 0 और 60 का जो मिड आ रहा है वो 30 का एंगल ड्रा कर रहे हैं हम। ये मैंने 30 का एंगल ड्रा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एंगल 45 का। 45 का मतलब 90 के और 0 के मिड में, इसलिए हमें पहले 90 का ड्रा करेंगे तो फिर ही हमें जो ना वो बना सकते हैं 45 का। चूँकि हमने 90 का तो बनाना नहीं था, तो हम यहाँ पर जो लाइन ड्रा करेंगे वो डॉटेड लाइन होगी। अब हमने 90 पर रखकर और एक 0 पर रखकर हमने एक लाइन, दो हमने आर्क लगाई और उन दोनों ने जो आपस में इंटरसेक्ट किया तो उसको हमने इस लाइन सेगमेंट से मिला दिया, तो ये 45 का एंगल हमारा ड्रा हो गया।
नेक्स्ट हमारा जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 75 का। अब 75 को ड्रा करने के लिए हमें 90 का पहले हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो 90 की लाइन चूँकि हमने ड्रा नहीं करनी है तो इसलिए उसको अभी फ़िलहाल डॉटेड लाइन लगाएंगे और फिर यहाँ पर रखकर 90 पर रखकर हमने निशान लगाया और फिर 60 पर रखकर एक आर्क लगाई हमने। इन दोनों ने जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, दोनों आर्क्स ने, उसको मैंने अपनी लाइन सेगमेंट से मिला दिया। तो ये हमारा एंगल बन गया 75 का। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 105 का एंगल्स। इसके लिए भी 90 का एंगल ड्रा करना पड़ेगा पहले। तो 90 का हम डॉटेड लाइन लगाएंगे और लगाने के बाद यहाँ पर हम रखकर 90 के एंगल्स पर रखकर हमने एक निशान लगाया, एक हमने 120 पे रखकर निशान लगाया। अब दोनों ने जहाँ पर इंटरसेक्ट किया आर्क्स ने, उसको मैंने एक लाइन सेगमेंट हमारी जो ड्रा की हुई थी उसे मिला दिया। तो ये हमारा 105 का बन गया। देखें 90 के 120 के दरमियान में आ रहा है, यहाँ पर 60 और इसके दरमियान में से आर्क आ रही है। नेक्स्ट आगे 135 का एंगल्स। इसके लिए भी हमें 90 का पहले ड्रा करना पड़ेगा जो कि हम डॉटेड लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या करेंगे कि यहाँ पर 90 पे रखेंगे एंगल्स पे और 180, ये 180 की लाइन आ रही है हमारे पास, यहाँ रख के लगाएंगे। तो इनका जो दरमियान आ रहा है हमारे पास 90 का और 180 का, जो दरमियान हमारे पास आएगा वो 135 का एंगल ड्रा हो जाएगा और लास्ट एंगल हमारे पास आएगा वो 150 का आ रहा है। 150 का एंगल जो है ना वो 120 के और 190 के मिड में बनता है। तो मैंने 120 पे रख के आग लगाई और फिर मैंने 80 पे रख के आग लगाई। इन दोनों को मैंने जहाँ पर इंटरसेक्ट किया दोनों आर्क्स ने, उस पॉइंट को मैंने अपनी लाइन सेगमेंट से मिला दिया और ये जो लाइन हमारी रे ड्रा हुई है वो 150 की होगी, ड्रा हो गई। ये मैंने जितने भी एंगल्स इस वक्त बनाए जाते हैं छोटी क्लासेस में भी या बड़ी क्लासेस में भी, मैट्रिक तक, 9th क्लास में भी, 9th क्लास में तो जो आपका 17 चैप्टर है उसमें, यहाँ 13 चैप्टर है 10th क्लास में भी, यहाँ पर भी आप लोग इंशाल्लाह इन्हीं एंगल्स को बेस बनाकर समझेंगे तो आपको आसानी से ये एंगल्स बनाने आ जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।